सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे तथा आपके परिवार के सभी लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6, छोटा ऊ। ये क्या है बच्चों? छोटा ऊ। और ये क्या है? छोटा ऊ की मात्रा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले ये काहे का चित्र बना है? ये है पुल। ये पानी बह रहा है, ये क्या है? उसके ऊपर पुल बना है। यहाँ पे देखिए क्या शब्द लिखा है? पा में छोटा ऊ की मात्रा पू, ल, पुल। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो ये है पा में छोटा ऊ, ल, पुल। दूसरा चित्र काहे का है? कुर्ता। का में छोटा ऊ की मात्रा कू, रा, ता में आ की मात्रा क्या हो गया? कुरता, कुर्ता। फिर क्या है? बगुला। काहे का चित्र है? बगुला। क्या लिखा है? गा में छोटा ऊ की मात्रा गु, ला में आ की मात्रा तो क्या हो गया? बगुला, बगुला। फिर ये देख रहे हैं आप लोग क्या रखा है? ये उपहार, जिसे इंग्लिश में गिफ्ट भी कहते हैं। ये क्या लिखा है? छोटा ऊ, पा, हा में आ की मात्रा और रा, उपहार। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऊ की मात्रा नहीं लगी है, लेकिन क्या लगा है? यहाँ पे छोटा ऊ लगा है, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे ऊ, प, हा में आ की मात्रा रा, उपहार। अब हम लोग और शब्दों को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द। दा में छोटा ऊ की मात्रा म, दुम। खा में छोटा ऊ की मात्रा श, खुश। गा में छोटा ऊ की मात्रा गु, ड़, गुड़। चा में छोटा ऊ की मात्रा चू, प, चुप। सा में छोटा ऊ की मात्रा सु, न, सुन। फिर देखिए, अब आया 3 वर्ण वाले। सा में छोटा ऊ की मात्रा सु, रा में आ की मात्रा हा में बड़ी, सु, राही। दा में छोटा ऊ की मात्रा दू, का में आ की मात्रा न, दुकान। जा में आ की मात्रा मा में छोटा ऊ की मात्रा न, जा, मुन। गा में छोटा ऊ की मात्रा गु, ला में आ की मात्रा ल, गु, लाल। दा में आ की मात्रा द, ता में छोटा ऊ की मात्रा तू, न, दा, तुन, दातुन। अब ये 4 वर्ण वाले। फा में छोटा ऊ की मात्रा फू, ल, वा में आ की मात्रा रा में बड़ी, फुल, वारी। फा में छोटा ऊ की मात्रा फू, ल, फुल। ड़ा में बड़ी, फुल, झड़ी। बा में छोटा ऊ की मात्रा बू, ल, बुल। फिर यहाँ पे भी लिखा है बा में छोटा ऊ की मात्रा बू, ल, बुल, बुल। सा में छोटा ऊ की मात्रा सु, न, रा में आ की मात्रा सुन, हरा। फिर आखिरी क्या है? गा में छोटा ऊ की मात्रा गु, ड़, गुड़, ल, हल, गुड़, हल। अभी बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया? ये सारे शब्द जिसमें आपने क्या पढ़ा? छोटा ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को पढ़ा। अब हम कुछ और शब्द को देखेंगे वाक्यों के साथ, जिसमें वाक्यों में, शब्दों में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है।
देखिए लिखा है सुबह हुई पूर्ण विराम, मुरली दातून कर नहाया पूर्ण विराम, धुला हुआ कुर्ता और पाजामा पहनकर वह उपवन गया पूर्ण विराम, कसरत की और सुराही का पानी पिया पूर्ण विराम, सुहानी हवा चल रही थी पूर्ण विराम, बुलबुल गा रही थी पूर्ण विराम, मुरली कुछ गुलाब चुनकर लाया पूर्ण विराम, गुलाब लाकर सजा दिए। यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों हमने? सुबह हुई, ये देखिए चित्र में भी दिख रहा है कि सुबह हुई, मुरली दातून करके नहाया, धुला हुआ साफ कुर्ता और पैजामा पहनकर वह उपवन गया। उपवन मतलब बागीचा। कसरत की और सुराही का पानी पिया। और क्या हुआ? सुहानी हवा मतलब अच्छी हवा, ठंडी हवा चल रही थी उपवन में मतलब बगीचे में। बुलबुल गा रही थी, क्या गा रही थी? गाना गा रही थी। मुरली कुछ गुलाब चुनकर लाया। क्या लाया? कुछ गुलाब। गुलाब लाकर क्या कर दिया? सजा दिया। तो बच्चों इस वाक्य में भी हमने देखा कि कहीं कहीं पर शब्दों में ये जो लाल लाल से आपको दिख रहा है ये क्या लगा है? शब्दों में कौन सी मात्रा? छोटा ऊ की मात्रा, जो कि आज हम इस पाठ 6 में पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कुसुम की गुड़िया। कुसुम की गुड़िया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कुसुम की एक गुड़िया थी, चुन चुन। चुन चुन की शादी थी पूर्ण विराम। कुसुम बाजार गई पूर्ण विराम। उपटन और लाल चुनरी खरीदी पूर्ण विराम। झुमका कौमा पायल और कुमकुम का टीका खरीदा पूर्ण विराम। गुलाब की माला भी ली पूर्ण विराम। गुड़िया की शादी में बच्चों ये चित्र भी देख रहे हैं आप लोग, किसकी शादी थी? सॉरी, कुसुम की गुड़िया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुसुम की गुड़िया के बारे में कि कुसुम की एक गुड़िया थी, उसका क्या नाम था? चुनचुन। चुनचुन की शादी थी। किसकी शादी थी? चुनचुन। उपटन और लाल चुनरी खरीदी। और क्या लिया? झुमका पायल और कुमकुम का टीका खरीदा और गुलाब की माला भी ली। समझ में आया बच्चों आपको? कुसुम की गुड़िया का आज मैंने आपको ये पढ़ के समझाया। अब हम देखेंगे तीसरा, घर आकर गुड़िया का कुर्ता और सलवार सिली पूर्ण विराम। उस पर चुनरी भी सजा दी पूर्ण विराम। कुसुम आराम कर रही थी पूर्ण विराम। एक चूहिया आई पूर्ण विराम। कुट डैश कुट कर चुनरी कुतर डाली पूर्ण विराम। कुसुम बहुत दुखी हुई पूर्ण विराम। यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? जब वो वापस घर आई, घर आकर गुड़िया का कुर्ता और क्या करी? सलवार को सिली। उस पर चुनरी भी सजा दी। कुसुम आराम कर रही थी मतलब सो रही थी। तभी एक चूहिया आई। चूहिया मतलब छोटा, जो आपने भी घर में देखा होगा ना, छोटी छोटी चूहिया होती हैं। तभी एक चूहिया आई, कुट कुट कर चुनरी कुतर डाली। उसकी चुनरी को है कुतर दिया, मतलब मुंह दांतों से अपने उस चूहिया ने काट दिया। कुसुम बहुत दुखी हुई। क्या हो गई? वो बहुत परेशान हो गई कि उसने जो ये चुनरी सजाई थी वो क्या हो गई? उस चूहिया ने उसको क्या कर दिया? काट दिया। फिर हम देखेंगे राहुल एक सुनहरी चुनरी लाया। कुसुम खुश हुई पूर्ण विराम।
चुनरी कौमा झुमका कौमा पायल और टीका लगाकर चुन चुन दुल्हन बनी पूर्ण विराम। कुसुम ठुमुक ठुमुक कर नाची राहुल भी नाचा चुन चुन की शादी हुई पूर्ण विराम। सब बहुत खुश हुए। किसकी शादी हुई थी? किसकी शादी थी? चुनचुन की। राहुल भी क्या किया? एक सुनहरी चुनरी लेकर आया। कुसुम खुश हो गई क्योंकि वो वाली चुनरी जो है चूहिया ने कुतर दी थी। चुनरी झुमका पायल और टीका लगाकर चुनचुन क्या बन गई? दुल्हन बन गई। कुसुम ठुमक ठुमक कर नाची। क्यों नाची? क्योंकि उसकी गुड़िया की क्या थी? शादी थी। राहुल भी नाचा, चुनचुन की शादी हुई और सब बहुत खुश हुए। अब हम देखेंगे छुटकी चूहिया वाली कविता। छुटकी चूहिया की कविता। छुटकी चूहिया बड़ी सयानी करती बस अपनी मनमानी। गुपचुप दाल कुतर सब जाती कभी हाथ व ना आ पाती। दुम हिलाती फुदकी फिरती इधर उधर व नाचा करती। कुट कुट करती दाना खाती कुतर कुतर सब चट कर जाती। मगर जरा सी आहट सुनकर दुम दबाकर झट छुप जाती। इस कविता में क्या है? एक छुटकी चूहिया क्या है? बहुत सयानी है, करती बस वो अपनी मनमानी करती है। गुपचुप दाल कुतर कर जाती, कभी भी वो किसी के हाथ ना आ पाती। दुम हिलाती, फुदकी फिरती मतलब इधर उधर भागती रहती और इधर उधर भाग के नाचा करती। कुट कुट करती, दाना खाती, कुट कुट करके वो दाना खाती है, सब कुतर कर चट कर जाती। मगर जरा सी आहट सुनकर दुम दबाकर वो छुप जाती है मतलब भाग जाती है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क गुड़िया का क्या नाम था? गुड़िया का नाम चुनचुन था कि कुसुम था? चुनचुन था, तो उसके सामने सही का निशान। ख दुम दबाकर कौन छुप जाती? गुड़िया कि चूहिया? चूहिया। दुम दबाकर छुप जाती, तो चूहिया के आगे निशान लगाएंगे सही का। अब ये देखिए तीसरा, छोटा ऊ की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। पहला क्या है? कुर्सी। का में देखिए आपको उदाहरण के लिए लिखा हुआ है का में छोटा ऊ, तो कुर्सी। दूसरा क्या है? कछुआ, तो क छ छुआ, छा में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया कछुआ। साबुन, साबुन का चित्र है तो बा में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया साबुन। बुढ़िया, बा में छोटा ऊ की मात्रा लगाया तो बना बुढ़िया। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को आज का पाठ 6 छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को मैंने पढ़कर समझाया कि क्या कैसे होते हैं, छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगती है, क्या क्या शब्द होते हैं। फिर मैंने आपको कहानियाँ भी बताई, कविता भी पढ़ के बताई। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को आज का ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ जिसे आप अपनी हिंदी साहित्य की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।